और अगर हम इनकी कीमतों की बात करें तो इनकी कीमतें कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक ये जाती हैं? जो 3000 वाला है वो कान के ऊपर वाला है और वो विजिबल होगा। अगर किसी का हेयरिंग लॉस कम है और वो ये चाहता है कि मुझे इनविजिबल हो, लगे हेयरिंग एड जो कि नज़र ना आए, ठीक है? तो उसको 3000 वाला काम तो कर 20,000 का आला समात होता है, 40,000 रुपए उसके ले लेते हैं या लाख रुपए तक भी चार्ज कर लेते हैं। क्या आपकी शॉप पे ऐसा काम तो नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मियाँ खालिद सुल्तानी। आला समात कैसा लें? आज हम इधर एक शॉप पर आए हैं, इनसे मुकम्मल तफसीलात जानते हैं, किस तरह के आले होते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार होता है, वो कैसे लगाए जाते हैं, इधर क्या-क्या ये काम करते हैं। आज आपको एक वीडियो में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मूसा रईस। जी मूसा भाई, ये आला समात क्यों लगाया जाता है? असल इसका मकसद क्या है? आला समात इसलिए लगाया जाता है और उसका मकसद ये है कि जिन लोगों की समात कमज़ोर हो चुकी होती है किसी भी वजह से, तो उसको आला समात लगाया जाता है ताकि उसकी समात कंप्लीट हो सके, पूरी हो जाए। ये हर शख्स को एक तरह का ही आला समात लगता है या डिफरेंस होते हैं? जी, नहीं, हर शख्स को एक तरह का नहीं लगता ये, हर किसी का डिफ़रेंट डिफ़रेंट होता है। डिफ़रेंट उनकी समात होती है तो उसके अकॉर्डिंगली लगाया जाता है। यानी कि हेयरिंग लॉस जिसका ज़्यादा होगा उसको अच्छी क्वालिटी का आला समात लगेगा और जिसका हेयरिंग लॉस कम होगा उसे नॉर्मल भी लग जाएगा। एक शख्स की समात कम है, उसका क्या तरीक़ेकार है? वो आपके पास आए, इधर आप क्या उसका कोई टेस्ट वग़ैरह करेंगे या डायरेक्ट उसको आला समात लगा देंगे? सबसे पहले तो उसका हेयरिंग टेस्ट किया जाएगा। उसका हम देखेंगे कि उसका हेयरिंग लॉस किस कैटेगरी का है, कितने परसेंट उसका हेयरिंग लॉस है। वो टेस्ट करने के बाद फिर हम उसको सजेस्ट करेंगे कि ये हेयरिंग एड्स हैं, आप इसमें से ये हेयरिंग एड लगवाएँ। जी, उसका यानी पहले टेस्ट किया जाएगा। जी, जी। उसके बाद इसका डाई का सिस्टम आता है, वो क्या आप इधर खुद तैयार करते हैं या बाहर से करवाते हैं? जी, इसका ईयर मोल्ड्स होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोल्ड है, वो हम खुद ही बना रहे हैं, जो कि हेयरिंग एड के साथ लगते हैं। ये कान की एक फिटिंग है, ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर कैमरा में दिखा आ सके। तो ये मोल्ड है जो कि कान के अंदर लग जाता है और इसके साथ कान के ऊपर हेयरिंग एड आएगा, जो कि कान के ऊपर वाला होता है। तो ये हम खुद तैयार कर रहे हैं। यानी कि आप ये भी खुद तैयार करते हैं, आप इधर टेस्ट भी करते हैं जी, और जी। फिर आले की फिटिंग भी आप खुद करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी ये एक अच्छी बात है, एक शॉप के अंदर आपको तमाम सहूलियात मिल जाएँगी। अगर आपको कोई कान का प्रॉब्लम है, आपको कम सुनाई देता है, आप इधर तशरीफ़ लेके आएँ, इधर आपका ये टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद ये वो डाई तैयार करेंगे, उस हिसाब से जैसा आपके कान की फिटिंग हो। फिर ये आला समात आपको ओके करके देंगे। अच्छा, इसके अलावा ये मैनुअल होते हैं या कंप्यूटराइज़ होते हैं, किस तरह के होते हैं? इसमें डिजिटल हेयरिंग एड्स होते हैं मैनुअल, और डिजिटल हेयरिंग एड्स होते हैं कंप्यूटराइज़, 2 तरह के होते हैं। तो जो कंप्यूटराइज़ हेयरिंग एड हैं वो जैसे हमने टेस्ट किया है, ठीक है? उसमें जो ऑडियोग्राम होगा उसके मुताबिक वो प्रोग्राम होगा हेयरिंग एड। उसमें ना ही बाहर का कोई शोर होगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ होगी उसमें, और बिल्कुल वो स्मूथ साउंड देगा, क्लियर होगी साउंड उसकी। जबकि जो मैनुअल डिजिटल जो है उसमें वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट प्रोग्राम तो होता है, लेकिन 100% वो प्रोग्राम नहीं होता। 100% कंप्यूटराइज़ ही होगा। अच्छा, ये सिस्टम होता है और इसके अलावा ये जो आला समात है, इनकी कोई गारंटी वग़ैरह भी होती है या चाइना के होते हैं? जो चाइना के जो हेयरिंग एड्स हैं उनकी तो वारंटी नहीं है, लेकिन जो ब्रांड है उनकी 1 ईयर की वारंटी होती है। आजकल जो नॉर्मल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ये कौन से ब्रांड अच्छे चल रहे हैं? मार्केट में जैसे जो ब्रांड्स हैं वो सिग्निया, सीमेंस, रेक्सटन, फोनेक और इंटरटोन हैं, जो कि ज़्यादा पॉपुलर यही ब्रांड्स हैं, और इनमें कंप्लेन भी नहीं है। ये इनका अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये आला समात 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कान के अंदर फिट हो जाते हैं जो नज़र नहीं आते और एक जो ऊपरली साइड पे लगते हैं, ये कौन से ज़्यादा बेस्ट होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का लॉस ज़्यादा है, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है उसका, तो उसमें उसको कान के ऊपर वाला लगेगा। प्रोफाउंड वो जो जिसका बहुत ज़्यादा हेयरिंग लॉस है, जो कि बहुत लाउड बोलें तब सुनता है वो, ठीक है? तो उसको कान के ऊपर वाला हेयरिंग एड लगाया जाएगा, जैसे कि ये रखा हुआ है मेरे पास एक हेयरिंग एड। ये एक हेयरिंग एड है, ये कान के ऊपर लगेगा और इसके साथ ये मोल्ड होगा। ये इस तरीके से दोनों अटैच होंगे आपस में, फिर ये कान के अंदर ये मोल्ड लगेगा और ये कान के ऊपर फिर इनकी फिटिंग होगी, और ये उसमें लगेगा जिसका प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है। फिर एक वो होते हैं कुछ लोग जिनका थोड़ा सा हेयरिंग एड का इशू होता है, थोड़ा सा समात का इशू है, उनको कान के अंदर वाला हम लगाते हैं। वो सीआई से होता है, इनविजिबल होता है, वो नज़र नहीं आता कान के अंदर लगने के बाद।
और अगर हम इनकी कीमतों की बात करें तो इनकी कीमतें कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक ये जाती हैं? जी, अगर सबसे मिनिमम प्राइस की बात की जाए तो वो चाइना के हेयरिंग एड्स हैं, जैसा कि मेरे पास ये रखा हुआ है। ये एक हेयरिंग एड्स है, ये 3000 का आपको मिलेगा। ये चाइना का है, इसकी वारंटी कोई नहीं है किसी किस्म की, लेकिन सबसे मिनिमम प्राइस में यही स्टार्टिंग रेंज है। इससे ऊपर फिर सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, जैसे कि रेक्सटोन है और सिग्निया, इंटरटोन, फोनेक वगैरह। उनकी प्राइसेस मिनिमम 20,000 पर हेयरिंग एड है। यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। जी, जी। तो इससे ज़्यादा तकरीबन 40,000 50,000 तक। जी, नहीं 40,000 50,000 तक के नहीं, वो तो एक मिड रेंज में आ जाते हैं। ये लाखों में चले जाते हैं, जैसे कि 5 लाख तक भी जाते हैं हेयरिंग एड्स। यानी 3,000 से लेके 5 लाख तक ये आप आला समात ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये कैटेगरी के हिसाब से होगा, अगर इसका हेयरिंग लॉस किसी शख्स का कम है तो उसको 3,000 रुपये वाला भी चल जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है 20,000 30,000 इस तरह रेंज के हिसाब से लेकिन बनेगा। वो जो 3,000 वाला है वो कान के ऊपर वाला है और वो विज़िबल होगा। अगर किसी का हेयरिंग लॉस कम है और वो ये चाहता है कि मुझे इनविज़िबल हो, लगे हेयरिंग एड जो कि नज़र ना आए, ठीक है? तो उसको 3,000 वाला काम तो कर देगा, लेकिन वो विज़िबिलिटी होगी उसकी, तो उसके लिए ये है कि वो कान के अंदर वाला हेयरिंग एड बनवाए, जो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होगा। वो मिनिमम भी 15,000 का मिलेगा आपको। अच्छा, अगर कोई ये जो आला समात है ये ख़राब हो जाता है, क्या इसकी आप रिपेयरिंग भी करते हैं? जी, जी, रिपेयरिंग मैं खुद ही करता हूँ, इसकी असेंबलिंग भी मैं खुद ही करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो मोल्ड है, ये भी मैं खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ इधर। तो वो रिपेयरिंग के हवाले से भी आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जो इसकी बैटरी टाइमिंग होती है यानी सेल जो डलता है वो कितनी की टाइमिंग ये देते हैं? अगर आप इसमें अच्छी क्वालिटी का सेल डालते हैं, तो मिनिमम 1 हफ़्ता बैकअप है सेल का, 1 सेल का। क्या कोई ऐसे आला समात भी हैं जो 1 मंथ या 2 मंथ बैटरी टाइमिंग देते हैं? नहीं, इस तरह के आला-समात नहीं है जो 1 मंथ तक दें। रिचार्जेबल हेयरिंग एड ज़रूर होते हैं। आप उसको चार्ज करें और चलाएँ उसको। जिस तरह यानी मोबाइल के साथ मोबाइल चार्ज करते हैं इस तरह वो भी चार्ज हो जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह ईयरबड्स होते हैं, लेकिन उनकी प्राइस काफ़ी हाई होती है। और आप अपनी दुकान का एड्रेस वगैरह बताएं, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो उसका तरीक़ेकार क्या है? क्या वो व्हाट्सएप के ज़रिए आपसे रब्ता करता है तो उसको उधर घर बैठे भी ये मिल जाएगा या इधर आना पड़ेगा? जी, घर बैठे भी मिल सकता है उसको। कोरियर की फैसिलिटी अवेलेबल है मेरे पास, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आप इधर आएँ, विज़िट करें, क्योंकि जो काम इधर आकर होगा वो घर बैठे नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि जो मेरी लोकेशन है लाहौर में करतबा चौक पर लकी सेंटर एक प्लाज़ा है, और इस प्लाज़े में ग्राउंड फ्लोर पर अल खैर हेयरिंग सेंटर के नाम से शॉप है। जी, बिल्कुल। जैसे ही आप इधर आएँगे करतबा चौक में मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के सामने आएँगे, फिर आगे क्लॉक टावर लगा हुआ है और क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने देखेंगे तो आपको लकी सेंटर नज़र जी, आएगा। जी, बिल्कुल। उस लकी सेंटर के अंदर ये इधर भाई की शॉप है, अल खैर हियरिंग सेंटर। इसके अंदर कितने हिस्से होते हैं ये जो आला समात है? इसमें जो मेन जो पार्ट्स हैं, इसमें तो एक सर्किट होता है हेयरिंग एड्स में। इसमें सीआईसी में जैसे माइक है, रिसीवर है, और उसमें एक चिप लगी होती है जिसमें सेंसर लगे होते हैं, वो सेंस करता है। यानी अगर ये ख़राब हो जाए तो रिपेयर भी हो सकता है। ये ख़राब किस वजह से होते हैं? जी, ख़राब हो जाए तो ये रिपेयर हो सकता है, और मोस्टली ये जो ख़राब होता है, ये जो यूज़र होता है उसकी बेएहतियाती की वजह से ही ख़राब होता है। जैसा कि गिर गया, पाँव के नीचे आ गया, या फिर ये पसीना वग़ैरह आ गया, या पानी में चला गया हेयरिंग एड, इस वजह से ख़राब हो सकता है। या बारिश में चला गया और आला समात उसने यूज़ किया हुआ था, लगा हुआ था कान पर, और बारिश में उसने सफ़र कर लिया, तो इन इन वजूहात की वजह से वो ख़राब हो सकता है। यानी ज़्यादा वजूहात जो सामने आती हैं ख़राब होने की, ये वाटर डैमेज है यानी पानी की वजह से ख़राब होते हैं। अगर आप पानी से बचाएँ, पसीने से बचाएँ, एहतियात करें तो ये एक लंबी ज़िंदगी चलेंगे। अच्छा, वैसे ये जो आला समात होते हैं इनकी लाइफ़ टाइम कितनी की होती है? 2 साल, 4 साल, 5 साल? जी, इनकी जो मिनिमम लाइफ़ है वो तो 5 इयर्स है। लेकिन उसमें शर्त ये है कि आप सर्विस करवाएँ टाइम टू टाइम। ये नहीं कि एक बार हेयरिंग एड ले लिया तो उसमें बस आप लेकर भूल गए हैं। उसको आप सर्विस की, जैसे बाइक लेते हैं हम, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो इसी तरह हेयरिंग एड्स को भी मेंटेन रखने के लिए उसकी सर्विस की ज़रूरत होती है। आफ्टर फ्यू मंथ्स, जैसे 4 टू 5 मंथ्स आपने सर्विस करवानी है इसकी, तो वो फिर लॉन्ग टर्म चलता है। यानी कि एक दुकान के अंदर, एक छत के अंदर आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इधर से आपका टेस्ट भी हो जाएगा, इधर से वो डाई वगैरह भी तैयार हो जाएगी, इधर से आला समात भी मिलेगा। अच्छा, एक बात जो सबसे परेशान कुन है, मार्केट में हालात बहुत ख़राब हैं।
लोग 20,000 का आला समात होता है 40,000 रुपये उसके ले लेते हैं या लाख रुपए तक भी चार्ज कर लेते हैं। क्या आपकी शॉप पे ऐसा काम तो नहीं होता? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉप पर इस तरह का कोई किस्म का काम नहीं है। जो आपको मॉडल बताया है आपको, ठीक है? आप उसका मार्केट विज़िट करके प्राइस में मुझसे लें और मार्केट विज़िट करें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये प्राइस इसकी यानी कि ठीक है या नहीं ठीक, इसमें कोई डिफ़रेंस है। तो ये सबसे बड़ी एक गारंटी वाली बात है। जी बिल्कुल, मार्केट में ये सबसे अहम चीज़ होती है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है चीज़ 40,000 रुपए की होती है और उसका महँगा 1 लाख रुपए जाता है। ये किस-किस मुल्क के आला समात आपके पास आते हैं? इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। जी, मेरे पास जो हेयरिंग एड्स आते हैं वो जर्मनी के भी हैं, इसमें स्विट्ज़रलैंड के भी हैं, डेनमार्क के भी हैं। तो जैसे अभी रेक्सटॉन है मेरे पास, ये कंपनी जर्मनी की है, मेड इन सिंगापुर है। इसी तरह सिग्निया भी सेम उसी का सब ब्रांड है ये सीमेंस का। तो ये भी कंपनी जर्मनी की है, मेड इन सिंगापुर है। इंटरटॉन भी है, वो डेनमार्क का है। तो चाइना का जिसको चाहिए वो चाइना भी ले सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है मेरे पास, हर तरह के यानी कि हेयरिंग एड्स अवेलेबल हैं। ये मेरे पास एक हेयरिंग एड है और ये पेशेंट है मेरे पास, ठीक है? ये कंप्यूटराइज़ हेयरिंग एड है, इनको समात का इशू था, ये पहले एनालॉग हेयरिंग एड यूज़ कर रहे थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा शोर आता था और इनको काफ़ी दुश्वारी का सामना होता था। तो अब मैंने इनको कंप्यूटराइज़ हेयरिंग एड लगाया है विद मोल्ड के साथ, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं खुद ही बना रहा हूँ। अब इनको लगाते हैं तो इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं इनसे। जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल आप मुझे ये बताएँ कि आपको पहले वाले हेयरिंग एड से इसमें क्या फ़ील हो रहा है? ये आपको बेहतर लग रहा है उससे? बेहतर लग रहा है, अच्छा सुनाई दे रहा है। ठीक है, शोर मोर नहीं है, ठीक है, बाहर वाला शोर नहीं है, बस सुनाई अच्छा दे रहा है। ठीक है। अब मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बिल्कुल सही समझ आ रही है? हाँ, सही समझ आ रही है। ठीक है अंकल। तो आपका नाम क्या है वैसे अंकल? हाजी सफदर अली, अच्छा, आप कहाँ से आए हैं मेरे पास हेयरिंग एड लगवाने के लिए? पीर महल। सही, सही। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इधर आके कि कंफर्टेबल हैं आप बिल्कुल सैटिस्फाइड हैं? सही है। चलें, जैसा कि आपने देखा कि इनको हेयरिंग एड लगाया कंप्यूटराइज़्ड और इनकी 100% तसल्ली है, इनको काफ़ी साफ़ आवाज़ आ रही है, किसी किस्म का इनको शोर नहीं बहुत आ साफ रहा। आवाज है, ये जो हेयरिंग एड्स हैं इनको आले के बगैर किसी किस्म की नहीं आवाज़ नहीं सुनता। आती थी। तो आले के बगैर ये बिल्कुल साइलेंट हैं, इनको कोई आवाज़ नहीं आती। हेयरिंग एड लगाने के बाद इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, जैसा कि आपके सामने मैंने पूछा भी इनसे। और इस हेयरिंग एड की 1 साल की वारंटी है और वारंटी जो है आपने इनको सर्विस भी मैंने इनको प्रोवाइड की है, जिसमें ये आएँगे मेरे पास आफ्टर फ्यू मंथ्स सर्विस करवाएँगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर्विस जो है वो वारंटी के अंदर फ्री है, जब वारंटी ख़त्म हो जाएगी तब उसके चार्जेस स्टार्ट होंगे।